गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं महेंद्र कुमार वर्मा संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ाव की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट, पिछली क्लास में अपन ने वाच्य पढ़े थे। अब अगला अपना जो टॉपिक है वो कारक का है, और ये कारक जो है वो 1 नंबर का टॉपिक है अपना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपने जो परीक्षा के अंदर जो प्रश्न आता है, एक ही प्रश्न आता है, वो 3 नंबर का प्रश्न आता है, और उसमें 3 चीज पूछी जाती है: कारक, काल और वाच्य। कारक, काल और वाच्य, इन तीनों का जो उदाहरण आएगा, एक ही आएगा उदाहरण, और वो आएगा 3 अंक का। तो एक ही उदाहरण में अपने को ये तीनों चीजें देखनी पड़ेगी, कौन सा कारक है, कौन सा काल है, कौन सा वाच्य। तो वाच्य का अपने टॉपिक पढ़ लिया। बात करते हैं अपन कारक की। तो कारकों का काम क्या होता है? कारक क्या होते हैं? कारक जो है वो संबंध स्थापित करने का काम करते हैं। कारक जो है क्या काम करते हैं? संबंध स्थापित करने का काम करते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा की अगर अपन बात करें तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया व अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जो है स्थापित किया जाता है, उन्हीं तत्वों को, उन्हीं उपादानों को कारक कहा जाता है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जो स्वरूप, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जो स्वरूप क्रिया और अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित करता है या अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता है, तो उसी संबंध स्थापित करने की क्रिया को जो है हम कारक कहते हैं। जैसे कोई भी संज्ञा है या कोई भी सर्वनाम है, वाक्य में प्रस्तुत या वाक्य में प्रयुक्त कोई भी संज्ञा या सर्वनाम, उसका संबंध क्रिया या अन्य शब्दों के साथ जो स्थापित किया जाता है तो वह कारक कहलाता है। यानी इसका काम क्या है? मुख्य रूप से संबंध स्थापित करने का काम है। ये संबंध स्थापित करने का काम करता है। जैसे एक उदाहरण की बात करते हैं अपन। जैसे एक उदाहरण है, सीता गाती है। जैसे अपन ने उदाहरण दिया, सीता गाती है, इसका मतलब क्या हुआ? उसके उदाहरण की बात करते हैं तो इसका मतलब है सीता क्या काम करती है? काम करती है क्या? गाने का। ये गाती जो है क्या है? ये गाती, गाती क्रिया यानी गाना। यानी सीता के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो काम क्या किया जा रहा है? गाने का काम किया जा रहा है। सीता जो काम कर रही है वो काम करने वाली कौन होगी इसमें? यानी सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें, कर्ता की अगर अपन बात करें तो कर्ता कौन है इसमें? कर्ता सीता होगी, क्योंकि सीता के द्वारा क्या काम किया जाता है? गाने का काम किया जाता है। सीता गाती है, इसमें गाना क्रिया हो गई। सीता ने जो काम किया है वो हो गया गाने का काम। यानी क्रिया की कर्ता, इसमें काम करने वाली जो है, इसमें गाना गाने का जो काम करने वाली है वो सीता है, इसलिए सीता करता है। और इसी सीता कर्ता जो जिसको मैंने बताया है करने वाले, काम करने वाली सीता है, इसलिए संगीता ही जो है इसमें क्या है? कारक है। और कारक भी कैसा? कर्ता कारक, क्योंकि ये काम, गाने का काम किसने किया है? ये काम किया है सीता ने, इसलिए ये सीता क्या होगा? इसमें करता है। और इसमें अब अपन बात करते हैं कारक के भेद की परिभाषा। जैसे कि मैंने बताया, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का जो स्वरूप, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जो स्वरूप क्रिया व अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता है वह कारक कहलाता है। क्या मतलब हुआ? वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जो स्वरूप, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जो स्वरूप क्रिया व अन्य शब्दों के साथ
क्या स्थापित करने का काम करता है? संबंध स्थापित करने का काम करता है। वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। बात करते हैं कारक के भेद की। कारक के भेद अपन छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि कारक जो होते हैं उसके 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। यानी कारकों को 8 भागों में बांटा गया है। इससे पहले एक बात करते हैं अपन विभक्ति की, कि विभक्ति क्या होती है? कि संज्ञा या सर्वनाम को, विभक्ति का अर्थ क्या हुआ? संज्ञा या फिर कारक को प्रकट करने के लिए, कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है, यानी इस कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगेगा उसे क्या कहते हैं? विभक्ति। अब कारक के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले है कर्ता कारक। कर्ता कारक पहला जो अपना कारक है उसका नाम है कर्ता कारक। अभी मैंने आपको क्या बात बताई? विभक्ति क्या होती है? कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है, कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है वो क्या कहलाती है? विभक्ति कहलाती है। देखो इसमें विभक्ति क्या है, इसकी पहचान क्या है? कर्ता कारक जो है इसकी पहचान क्या है? ने। ये ने मिलेगा अपने को, तो जिसमें भी ने मिल गया अपने को वो क्या कहलाएगा? कर्ता। यानी काम कौन कर रहा है? काम जो कर रहा है वो कौन है? सब्जेक्ट कौन है? क्या काम कर रहा है? यानी काम क्या हो रहा है? इसकी सीधी सी अगर अपन परिभाषा लें तो क्रिया करने वाला। क्या है इसका अर्थ? क्रिया करने वाला। क्रिया करने वाला यानी जो भी काम हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? उसको कौन कर रहा है? क्रिया करने वाला या क्रिया करने वाले का बोध होता है इसमें। जो भी क्रिया करने वाला होता है उसका इसमें बोध होता है कि काम आखिर कौन कर रहा है। उदाहरण के अपन बात करें तो जैसे सीता ने पत्र लिखा। सीता ने पत्र लिखा, ठीक है। श्याम ने फल खाया। श्याम ने फल खाया। दो उदाहरण बताए मैंने यहाँ पे आपको। सीता ने पत्र लिखा, श्याम ने फल खाया और राम ने गीत गाया। राम ने गीत गाया। अब देखो पहचान क्या है इसकी? ये है इसकी पहचान। यानी जिसमें क्रिया करने वाले का क्या बोध, यानी काम आखिर कौन कर रहा है, आखिर सब्जेक्ट कौन है। जहां पे सब्जेक्ट का बोध होगा, जहां पे कर्ता का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? कर्ता कारक। अब काम देखो, पत्र लिखने का काम ही है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है यानी कर्ता कौन है? इसमें सीता है। और विभक्ति का चिन्ह क्या है? ने है। और कर्म क्या है? पत्र है। और लिखना क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पे लिखने का जो काम किया है वो किसने किया है? लिखने का जो काम किया है वो किसने किया है? वो काम किया है सीता ने। सीता ने काम किया तो सीता क्या हो गया? कर्ता कारक। ऐसे ही खाने का काम, श्याम ने फल खाया, खाने का काम किसने किया भाई? श्याम ने किया है, इसलिए श्याम क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। विभक्ति का चिन्ह नहीं आएगा। राम ने गीत गाया, ये तो भाई गाने का काम किसने किया है? क्रिया किसने की है? ये जो गाने की क्रिया है किसने की है? ये राम ने की है, इसलिए राम इसमें क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की, कर्म कारक। दूसरा जो है अपना कर्म कारक। कर्म कारक का मतलब है क्या है? यहाँ पे तो करने वाला आया था और इसमें क्या आएगा कि क्या काम हुआ। यहाँ पे तो आया था बात कि काम किसने किया है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जिसके ऊपर क्रिया का फल पड़ता है, यानी काम क्या हुआ है? जिसके ऊपर क्रिया का फल पड़ता है। ये तो क्रिया करने वाला है, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है।
जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कर्म कारक। जिस पर क्रिया का फल पड़ता है या जिस शब्द पर, सॉरी शब्द लगाना भूल गया, जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है वो क्या होता है? कर्म कारक। और इसकी जो विभक्ति होती है वो होती है को। विभक्ति चिन्ह जो आता है इसमें आता है को। जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? कर्म कारक। अब इसमें को विभक्ति आ गई। उदाहरण की अगर अपन बात करें तो राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अब इसमें क्या है? अब दोनों ही चीज आ रही है। आप कहते हो कि सर इसमें तो नहीं भी आ रहा है, इसमें तो वो भी आ रहा है, लेकिन इसकी परिभाषा में पढ़ने क्या बताया? जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? यहाँ पे तो बात करने वाला कौन है? यहाँ पे किसके ऊपर फल पड़ रहा है भाई? फल किसके ऊपर पड़ रहा है? तो यहाँ पे किया तो काम किसने? राम ने। लेकिन फल किसके ऊपर पड़ा? रावण पे, क्योंकि कर्म क्या है यहाँ पे? रावण। मरा कौन है यहाँ पे? रावण। और यहाँ पे कर्म के साथ में क्या है? को। ये भी विभक्ति चिन्ह हो गया। तो यहाँ पे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे फल मरा कौन है? किसके ऊपर फल पड़ा है? ये रावण के ऊपर पड़ा है, क्योंकि राम ने इसको क्या किया है? मारा है। दूसरा है हमने वहां हिरणों को देखा। हिरणों को देखा। फल किसके ऊपर पड़ रहा है? हमने वहां हिरणों को देखा। हिरण पे पड़ रहा है ना? किसको देखा गया? हिरणों को। तो इस प्रकार से हो गया क्रम कर्म कारक, यानी जिसके ऊपर क्रिया का फल पड़ता है। जिसके पहले वाले में क्या बताया था मैंने? क्रिया को करने वाला। यहाँ पे क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ता है। अब बात करते हैं तीसरा जो है करण कारक। तीसरा जो आएगा अपना क्या है? करण कारक। करण कारक में क्या होगा? से या के द्वारा, यानी माध्यम की बात की जाएगी यहाँ पे। करण कारक जो है अपना, उसमें क्या होगा? तीसरे नंबर का जो कारक है उसमें क्या होगा? उसका विभक्ति चिन्ह जो आएगा वो आएगा से और के द्वारा। से और के द्वारा में क्या है? माध्यम, साधन जो है ना, किस साधन के द्वारा काम हो रहा है, माध्यम क्या है? वो साधन या माध्यम जो है यहाँ पे बताया जाएगा। साधन या माध्यम की माध्यम क्या होगा वो बताया जाएगा। वाक्य में कर्ता जिस स्थान या माध्यम से क्रिया करता है, वाक्य में कर्ता जिस स्थान या माध्यम से या साधन से क्रिया करता है उसी साधन को क्या कहते हैं? अपन करण कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण दे दिया मैंने आपको, मनीषा चाकू से सब्जी काटती है। मनीषा चाकू से क्या करती है? सब्जी काटती है। ठीक है। बच्चे बस द्वारा विद्यालय जाते हैं। बच्चे बस द्वारा विद्यालय जाते हैं। अपने को ये दोनों बड़ी याद रखनी है, से और के द्वारा, या खाली द्वारा भी आ सकता है इसमें, से द्वारा या के द्वारा। देखो मैंने क्या बताया इसमें कि वाक्य में कर्ता जिस स्थान या माध्यम से क्या करता है? क्रिया, यानी क्रिया जो होगी ना तो उसका साधन या माध्यम क्या होगा? अब देखो मैंने आपको बताया इसमें, मनीषा क्रिया करने वाली कौन है? मनीषा है। साधन क्या है? चाकू। और काम क्या करती है? सब्जी को काटने का काम करती है। तो इसमें देखो सारी चीजें आ गई। करण कारक में से, के द्वारा और द्वारा, ये तीन चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। और इसमें साधन और माध्यम, जिस साधन या माध्यम से क्रिया होगी उसी साधन या माध्यम को हम क्या कहेंगे? करण कारक। जैसे मनीषा ने काम किया सब्जी काटने का, तो किसके द्वारा किया है? अरे भाई इसका माध्यम क्या है? ये चाकू है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय जा रहे हैं। लेकिन किसके द्वारा जा रहे हैं? बस के द्वारा जा रहे हैं। तो ये बस के द्वारा क्या हुआ? ये आ गया अपना करण कारक। जैसे रीना कलम से पत्र लिखती है। रीना कलम से क्या करती है? पत्र लिख रही है।
तो रीना जो करता हो गया। अब पत्र लिखने का काम किसके द्वारा कर रही है? वो कलम से कर रही है ना। तो कलम से का मतलब क्या है? कलम से का मतलब क्या है? ये है अपना करण कारक। अब देखो चौथा जो है अपना संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान, प्रदान का मतलब क्या होता है? देना। क्या करना होता है इसका मतलब? देना। और इसकी वो क्या आती है? के, लिए और को। संप्रदान कारक में संप्रदान का अर्थ क्या होता है? इस पहले से अर्थ की बात करते हैं। अर्थ का मतलब होता है देना, देना। और ये देना वर्ड जो है ये बहुत काम आएगा इसके अंदर। इसके विभक्ति चिन्ह तो आ गए, के, लिए और को। और इसका अर्थ क्या है? देना। अर्थात वाक्य में जब कर्ता किसी को कोई चीज क्या करता है? देता है। जब वाक्य में कर्ता किसी को कोई चीज देता है या जिसमें किसी चीज को देने का भाव दर्शाया जाता है। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए क्रिया कर रहा है, वही क्या है? वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया कर रहा है या जिसको कोई वस्तु या चीज दे रहा है, तो वो क्या होगा? संप्रदान कारक। जैसे उदाहरण के लिए अपन बात करते हैं, माँ भिखारी के लिए भोजन लाई। माँ भिखारी के लिए भोजन लाई, या भोजन की जगह और भी भिखारी को कुछ भी दे देते हैं अपन, कपड़े लत्ते दे देते हैं, वस्त्र दे देते हैं, या भिखारी भीख मांगने वाला है तो उसको भोजन दे दिया, यानी दान के स्वरूप अपन कुछ भी चीज दे देते हैं। तो यहाँ पे माँ तो क्या हुई? कर्ता। और इसमें भाव मैंने पहले बता दिया था, क्या भाव आएगा? देने का। तो कर्ता माँ जो है उसने भिखारी को क्या दिया है? के लिए वर्ड आ गया, भिखारी को दिया है। क्या दिया है? भोजन दिया है। तो भोजन इसमें क्या होगा? ये हो गया अपना संप्रदान कारक, क्योंकि यहाँ पे देने का भाव छिपा हुआ है। माँ भिखारी के लिए भोजन लाई, यानी भोजन माँ किसको देने वाली है? भिखारी को देगी। ठीक है। जैसे राम ने सीता को पुस्तक दी। राम ने सीता को पुस्तक दी। राम ने सीता को पुस्तक दी। देने का भाव छिपा हुआ है। करने वाला है राम, किसके लिए? सीता के लिए। और क्या करने वाला? वो पुस्तक देने वाला है। राम ने सीता को पुस्तक दी। या फिर मैंने बच्चे के लिए साइकिल खरीदी। मैंने बच्चे के लिए साइकिल खरीदी। तो यानी यहाँ पे देने का भाव हुआ बच्चे के लिए। तो काम किसके लिए कर रहे हैं अपन? किसी को देने के लिए कर रहे हैं। तो ये आएगा अपना क्या? संप्रदान कारक। अब बात करते हैं अपन संप्रदान की बात में पांचवा जो है वो अपना है अपादान कारक। अपादान कारक। और इस अपादान कारक में क्या होगा? से। और से का मतलब क्या है? अलग होने का भाव। अलग होने का भाव। यानी अपादान, संप्रदान में तो देने का भाव छिपा होगा, अपादान में क्या है? अलग करने का भाव है। से वर्ड जो आएगा, विभक्ति जो आएगी वो पृथक करने के लिए आएगी। किस लिए आएगी? वो अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए। अपादान का मतलब है से या अलग होने का भाव। जब वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु को या किसी एक व्यक्ति को जब किसी कोई दूसरी वस्तु से अलग करता है या व्यक्ति से अलग करता है, तो जब यानी कोई दो चीजें हैं और दोनों चीजों में से एक चीज से दूसरी चीजों को जब अपन क्या करते हैं? वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु या व्यक्ति को किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग करने का भाव बताया जाता है, तो वहां पे अपादान कारक होता है। सीधी सीधी भाषा में बात करें अपन तो इसमें किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से अलग करना या किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से अलग करने का भाव छिपा होता है। यानी जब
किसी संज्ञा या सर्वनाम के वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने का भाव हो, अलग होने का नहीं है, साथ में तुलना करने का होता है, इसमें बराबरी, अलग ही नहीं करना, इसमें तुलना करने का भाव भी होता है, दोनों ही चीजें आती हैं, अलग होने का भाव भी होता है और तुलना होने का भाव भी होता है। जैसे उदाहरण के लिए पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। पेड़ से पत्ता गिरा, हिमालय से गंगा निकलती है। या फिर राम शाम से अच्छा गाता है, राम शाम से अच्छा गाता है। देखो तीनों उदाहरणों में दोनों ही बात बता दी मैंने, जो कि अपादान कारक की पहली परिभाषा में, वाक्य में जब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरी वस्तु या दूसरे व्यक्ति से अलग करने का या तुलना करने का क्या छिपाओ, भाव छिपाओ। वहां पे जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, कोई पेड़ है और उससे कोई पत्ता टूट करके नीचे गिर गया, तो वो पेड़ से क्या हो गया, अलग हो गया। जब कोई पेड़ है उससे कोई पत्ता नीचे गिरा तो पेड़ से क्या हो गया, अलग हो गया। नीचे गिरते ही हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से जब गंगा निकलती है तो आगे की ओर जाती है, तो हिमालय तो पीछे रह गया। ये हिमालय से अलग हुई कि नहीं हुई, ये तो आगे बढ़ती रहती है, नदी का तो काम ही क्या है, आगे की ओर बढ़ना। तो हिमालय से तो निकलती है, निकल करके आगे भी तो जाती है ना, तो हिमालय से अलग होगी कि नहीं होगी जब आगे निकलेगी, तो यहाँ पे अलग होने का भाव। राम शाम से अच्छा गाता है, ये हो गया तुलना करने का भाव कि सबसे बेटर कौन है इसमें, राम है। किससे, शाम से। तुलना क्या हुई, गाने के बारे में कि भाई राम भी गाता है शाम भी गाता है, लेकिन अच्छा कौन गाता है, राम गाता है। किससे, शाम से। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया अपना अपादान कारक, जिसमें तुलना या अलग करने का भाव छिपा होता है। अब आता है संबंध कारक, छठा जो आता है वो आता है संबंध कारक। और इस संबंध कारक में विभक्ति जो है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये छिपे रहती है। संबंध बताने का जो काम होगा वो किसके द्वारा होगा, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का, जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से क्या बताया जाता है, संबंध बताया जाता है। जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या बताया जाता है, संबंध बताया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, संबंध कारक होता है। यानी इसमें बताई जाएगी बात संबंध की। जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं हम, गीता की पुस्तक हो गई, गीता की पुस्तक खो गई, गीता की पुस्तक खो गई। तो इसमें देखो आप, पुस्तक किसकी थी, गीता की, और इसमें भाव क्या है, खोने का भाव है। तो पुस्तक का संबंध है यहाँ पे कि जो पुस्तक खो गई वो पुस्तक किसकी थी, वो पुस्तक थी वही गीता की। और यहाँ पे की आ गया, संबंध बताने वाला जो विभक्ति वो क्या आ गई, की, गीता की पुस्तक खो गई। राम के 4 बेटे हैं, राम के 4 बेटे हैं, राम के 4 बेटे हैं। ये 4 बेटे जो है ना, बेटे किसके हैं, राम के हैं। तो यहाँ पे संबंध दर्शाया जा रहा है कि ये बेटे जो हैं, ये चारों बेटे भी किसके हैं, राम के हैं। यानी संबंध कारक में क्या होता है,
संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से क्या बताया जाता है, रिश्ता बताया जाता है, संबंध बताया जाता है। तो संबंध में यही आएगा काकी के रारी रे नानी ने। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से क्या बताया जाता है, संबंध बताया जाता है, तो वहां पे क्या आता है, संबंध कारक। अब अपना बात करते हैं सातवां जो है अपना, जिसको बोलते हैं अधिकरण कारक। सातवां जो है उसका नाम क्या है, अधिकरण कारक। और इस अधिकरण कारक में और पर, इसमें विभक्ति वाले जो चिन्ह है वो क्या है, में और पर, में और पर। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आधार बताया जाएगा। क्या होगा, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का क्या होता है, पता चलता है, बोध चलता है। अब इसमें देखो आधार क्या है, आधार में दो चीजें आएंगी, एक तो समय और आएगा एक स्थान। ये दो चीजें जो है ये बताई जाएंगी इसमें। तो अधिकरण कारक में क्या होगा, में और पर, कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का क्या चलता है, पता चलता है, वह क्या होता है, वहां पे अधिकरण कारक होता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है। अब देखो अपने को इन उदाहरणों में दो ही चीजें ढूंढनी है, में और पर। और में और पर में क्या बताया गया, इसमें क्रिया का आधार बताया जाएगा, और आधार में दो चीजें देखी जाएंगी, समय और स्थान। अब देखो पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया का आधार क्या है, आकाश। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, स्थान कहाँ है, छत पर खेल रहे हैं भाई। मेज पर पुस्तक रखी है, यह आधार है इसका, कि पुस्तक कहाँ पड़ी है भाई, कौन से स्थान पर पड़ी है, तो पड़ी है कहाँ पे, मेज पर। तो इसमें जो है क्रिया के आधार का पता चल रहा है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है या पता चलता है, और उस उदाहरण में समय और स्थान की दोनों चीजें बताई जाएंगी। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये में आ गया, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, मेज पर पुस्तक पड़ी है, में और पर, ये सारी चीजें इसमें आ गई। अब आएंगे लास्ट संबोधन कारक। क्या आएगा, संबोधन कारक। लास्ट का जो है आठवां, उसका नाम है संबोधन कारक। और इसमें संबोधित करने के हे, अरे, ओ जी, अजी, ये वर्ड जो है ये यूज में किए जाते हैं। संबोधन का मतलब क्या है, पुकारने के लिए, पुकारने के लिए या बुलाने के लिए। संबोधन में क्या होगा, पुकारने या बुलाने के लिए, हे, अरे, ओ जी, अजी, ये सारी चीजें आएंगी। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम से किसी को बुलाया जाता है या पुकारा जाता है, या फिर जिसे, एक बार और इसमें, जिसे संबोधित किया जाता है, जिसे संबोधित किया जाता है। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, या जिसको संबोधित
कारक होता है। जैसे जैसे हे प्रभु, हे प्रभु, उदाहरण में हे प्रभु यह तुमने क्या कर दिया, हे प्रभु यह तुमने क्या कर दिया, हे प्रभु यह तुमने क्या कर दिया। अरे बच्चों, अरे बच्चों अब बैठकर पढ़ो, अरे बच्चों अब बैठकर पढ़ लो, बहुत देर हो गई आपको खेलते हुए, इसलिए अब बैठकर पढ़ो। अरे बच्चों अब बैठकर पढ़ो। जैसे किसी की स्त्री है और वो अपने पति देव को बुलाती है तो क्या बोलती है, नाम तो ले नहीं सकती है, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। या फिर स्टूडेंट को जब टीचर डांटता है, जब स्टूडेंट से कोई गलती हो जाती है तो उसको टीचर डांटता है तो क्या बोलता है, अरे मूर्ख ये तूने क्या कर दिया। या कोई किताब का फाड़ देता तो अरे मूर्ख तूने सारी किताब का नाश कर डाला। जब एक अध्यापक, एक टीचर अपने स्टूडेंट को किसी उसकी गलती के कारण डांटता है तो क्या कहेगा, अरे मूर्ख, अरे नालायक ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या नुकसान कर दिया। इसमें एक बात ये भी लाया गया है, संबोधन कारक में जिसको संबोधित किया जाता है उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उल्टा आई जिसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसको उल्टा आई बोलते हैं वो आएगा। तो संबोधन कारक में क्या होगा, पुकारना, जिसको पुकारा जाता है, जिसको बुलाया जाता है, जिसको संबोधित किया जाता है। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को संबोधित किया जाता है, बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, तो वहां पे संबोधन कारक होता है। जैसे पुकारने के लिए हे, अरे, ओ जी, अजी, ये वर्ड जो है यूज में लिए जाएंगे। और जिसको पुकारा जा रहा है उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, उल्टा आई आएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया संबोधन कारक। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने ये कारक का टॉपिक जो पूरा किया है। कारक किसको कहते हैं, संबंध बताने वाले संज्ञा सर्वनाम के बीच में जो संबंध बताएंगे वो कारक है। विभक्ति भी मैंने आपको बता दी, कारक की परिभाषा हो गई, कारक के भेद हो गए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 कारक जो हैं, इनमें से 6 कारक जो है जो तत्पुरुष समास में भी काम में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने 8 कारक हो गए। इसमें 1 नंबर का परीक्षा में प्रश्न पूछेगा। आशा है आप सभी को आज का ये जो टॉपिक है अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।